राजकुमारी पूछ रही है, अपने ही मन के प्रति अवर्जन कैसे कम हो? अपने ही मन के प्रति जो द्वेष का भाव, अपने ही मन के प्रति जो अस्वीकार का भाव, अपने ही मन के प्रति जो घृणा जैसा भाव है, उससे मुक्ति कैसे हो? इसकी वाचाल प्रवृत्ति अपने ही अनुभव को जीवन में उतारने से रोकती है। ऐसा लगता है जैसे अपने ही अंदर अपना दुश्मन बैठा हो। और साथ ही साथ कह रही है कि उपेक्षा करना रास्ता है, ये समझ आता है, पर मन इतने सूक्ष्म तरीके निकालता है अटेंशन लेने के कि बहुत देर तक उपेक्षा नहीं हो पाती और फिर लगता है अपने अंदर लगातार एक लड़ाई चल रही है। ध्यान के संबंध में कुछ बहुत बहुत बेसिक जो बात है वो हमें समझ लेनी चाहिए, हम सबको बहुत गहरे से समझ लेनी चाहिए। और वो द वेरी फाउंडेशन ऑफ मेडिटेशन, और वो फाउंडेशन ये है कि हम ध्यान में कुछ भी बदलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जस्ट रिमेंबर दैट मच। हम ध्यान में कुछ भी बदलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम उपाय क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ इतना उपाय कर रहे हैं कि जो हो रहा है उसके प्रति जागरूक होना है, उसके प्रति होशपूर्ण होना है। इससे ज़्यादा ध्यान का कोई उपाय, कोई प्रोसेस नहीं है। अल्टीमेटली किसी भी विधि से चलो, कहीं से भी शुरुआत करो, किसी भी रास्ते से घूम कर आओ, असली बात जो है उसे होशपूर्वक देखो। अब उस होश की अग्नि में जो व्यर्थ है वह अपने आप जलता है, वह अपने आप मिटता है। लेकिन जब भी हम ये सुनते हैं कि होश की अग्नि में जो व्यर्थ है वो मिट जाएगा, वो जल जाएगा, अब हमारे अंदर एक बड़ी जल्दी पैदा हो जाती कि फटाफट अब वो जो व्यर्थ है, जिसे मैं नेगेटिव समझता हूँ, समझती हूँ, वो जल्दी से जलकर राख हो जाए, परमात्मा के दर्शन हो जाए, आत्मा के दर्शन हो जाए, इत्यादि इत्यादि। हम भूल जाते हैं कि संतों ने जब ध्यान के गीत गाए तो दो दो तरह के गीत हैं। एक ध्यान की अवस्था और दूसरा ध्यान की प्रोसेस। तो ध्यान की अवस्था के गीत गाने से ध्यान की अवस्था आ नहीं जाती। ध्यान की अवस्था के जो गीत हैं वो सिर्फ इसलिए गाए जाते हैं कि हमारा मन हमारा साथ देने लगे, हमारा मन उस अवस्था में होने को उत्सुक हो जाए। क्योंकि मन कितना ही भटकाने वाला क्यों ना हो, मन इतना समझदार जरूर है कि उसे पता है कि वह भरता नहीं है। मन कभी भरता नहीं है, ऊब जाता है, बोर हो जाता है, और नए नए की मांग करता रहता है, लेकिन कभी तृप्त नहीं होता, कभी भर नहीं जाता कि हाँ बस सुकून, अब इसके बाद कुछ नहीं चाहिए। जो भी मिला लगता है वह तो अपना है, वह तो मेरा अधिकार है, वह तो होना ही चाहिए था, अब इसके आगे क्या, नया क्या। तो जितने गीत ध्यान की परम अवस्था के गाए संतों ने, सदगुरुओं ने, दो कारणों से गाए। एक, कि मन सहयोग देने लगे, मन राजी हो जाए ध्यान में बैठने के लिए। और दूसरा, जब वह अवस्था आने लगे तो तुम्हारे स्मरण में हो कि बस अब इस अवस्था में होना है, अब कुछ करना नहीं है, अब प्रोसेस की भी जरूरत नहीं, अब विधि की भी जरूरत नहीं, अब बस इसमें होना है। दूसरी जो महिमा गाई सभी संतों सदगुरुओं ने, वह ध्यान का मार्ग, ध्यान का उपाय, ध्यान की प्रोसेस।
अनेक-अनेक प्रोसेसेस हैं और जो भी प्रोसेस, जो भी गुरु सिखा रहा, वो उस प्रोसेस के गुणगान गाता है, उसकी महिमा गाता है। ओशो बहुत कम सद्गुरुओं में से हैं। ओशो के पहले अगर मैं याद करूँ, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे गोरखनाथ याद आते हैं। गोरखनाथ से पहले मैं याद करूँ, तो मुझे सिर्फ़ शिव याद आते हैं कि जिन्होंने अनेक-अनेक ध्यान की पद्धतियाँ, अनेक-अनेक ध्यान के उपाय दिए। किसी एक विधि, किसी एक प्रोसेस पर वो अटक नहीं गए कि बस यही करना है। भाई ने बोला करने का, तो करने का। अब बस लगे रहो, एक ही प्रोसेस निरंतर। ओशो सैकड़ों विधियाँ देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे शिव ने 112 विधियाँ दी, ठीक वैसे ही जैसे गोरख कुछ भी जीवन के खेल को ध्यान की विधि बनाने में सक्षम है। तो जो ध्यान की विधियों की महिमा है, वह सिर्फ़ इसलिए है कि हम उस विधि में पूरी तरह उतरें। जिन सद्गुरुओं ने तय किया कि ज़्यादा विधियाँ नहीं देना है, 1-2 विधि बस और उसी के गीत गाते रहे, वह भी उनकी करुणा है। क्योंकि वो जानते हैं कि सामान्य व्यक्ति इतना समझदार नहीं कि वो अपने लिए सही उपाय चुन सके, अपने लिए सही विधि चुन सके। वो कन्फ्यूज़ होने की संभावना है कि अगर इतनी सारी विधियाँ हैं, इसमें से कौन-सी करूँ? और जो भी विधि करो, लगने लगता है कि शायद दूसरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, उसमें ज़्यादा बात आसानी से बन जाती। तो उस कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमारे ही मन के खेल से, उन संतों ने बस 1-2 विधि, कुछ उपाय दिए कि यह करो, फिर यह करो, एक प्रोसेस बनाकर दे दिया। हमें क्या करना है? ध्यान की अवस्था, वो एक बार भीतर उतर गई बात, कि कुछ-कुछ ऐसी होती है अवस्था, फिर बार-बार उसे कुरेदने की ज़रूरत नहीं है, बार-बार उसे गुनने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर कोई भुलावा पैदा करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, ये अवस्था बन रही है और वो रोज़ इवैल्यूएट करने जैसा भी नहीं है कि क्या वह अवस्था आ रही है या नहीं आ रही है। हाँ, कभी-कभार इवैल्यूएशन ज़रूरी है, क्या मैं उसके निकट पहुँच रहा हूँ? इवैल्यूएशन कैसे? मेरा अतीत और मेरा आज। यह इवैल्यूएशन पहले मेरे लिए कितना कठिन था, ध्यान में होना, शांत होना, अकारण आनंदित होना, अब मेरे लिए कितना आसान होते जा रहा है। इस भांति कभी-कभार एक मूल्यांकन, वो किसी भी साधक के लिए सही है, एक तरह का स्वाध्याय सही है। लेकिन हर क्षण, हर दिन जब ध्यान में बैठ रहे हैं, अगर ध्यान की परम अवस्था को याद करके बैठोगे और विधि हर दिन उस अवस्था में ले जाने लायक नहीं है। अनेक-अनेक पहलू हैं, जो जुड़कर वह अवस्था बनती है और उसमें एक सबसे बड़ा पहलू है सही समय, प्रसाद रूप में। कुछ रहस्यमयी खेल है, जो हमारे वश में नहीं है। अगर ध्यान भी हमारे वश में होता, समाधि हमारे वश में होती, तो हमसे बड़ी छोटी होती। हमारा मन कभी भी उसे रिपीट कर पाता, तो वह मन से छोटी हो जाती। आज भी जिन्हें ध्यान बहुत सरलता से हो जाता है, कभी यह घोषणा नहीं कर सकते, कभी यह दावा नहीं कर सकते कि ध्यान मेरे वश में है, कि समाधि मेरे वश में है, जब चाहूँ मैं समाधि में उतर सकता हूँ। बड़ी भूल हो जाएगी। तुमने रास्ता देखा है, बार-बार उस रास्ते से गुज़रे हो, तो तुम्हें लगता है कि इस बार भी जब वही उपाय करूँगा, तो उसी अवस्था में पहुँच जाऊँगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँ, सदा, सदा हमारे हाथ में नहीं है। वह सदा प्रसाद की भाँति है। जो जानते हैं वो कहेंगे कृपा है।
इधर आंख बंद होती है और उधर तू मौजूद होता है। इधर थोड़ा सा छोड़ा और उधर तूने थाम लिया। इस बात को याद रखना। तो विधि करना है, प्रोसेस करना है, उपाय करना है, लेकिन एक हद तक, वह भी फल की आकांक्षा के बिना। तो ये जो एवर्जन है मन के प्रति, अपने मन के लिए जो शब्द आप यूज कर रहे हो, इसकी वाचाल प्रवृत्ति, या अपने ही अंदर अपना दुश्मन बैठा हो। किसने कहा कि मन दुश्मन है? और किसने कहा कि मन केवल वाचाल प्रवृत्ति है? यह मन ही तो तुम्हें ध्यान के मार्ग पर लेकर आया है। इसे कभी भूलना मत। यह मन ही तुम्हें सत्संग का मार्ग भी दिखलाता है। यह मन माना के विषय, वस्तुओं, व्यक्तियों में भटकाता है, लेकिन यह मन ही है जो इस निष्कर्ष पर भी निकलता है, जो देखने को राजी होता है कि मैं जितना भी हासिल करते जाऊं, भीतर का खालीपन भरता नहीं। कुछ मिसिंग है लाइफ में। और जब मन को पता पड़ता है ध्यान, भक्ति, यह भी संभावनाएं हैं, तब मन उनकी ओर उन्मुख होने लगता है। ध्यान की ओर उन्मुख, भक्ति की ओर उन्मुख। तो फिर ये मन शत्रु कैसे हो गया? मन शत्रु नहीं है, मन न्यूट्रल है। मन तुम्हें तमाम ऑप्शंस देता है। मन तुम्हें सारे खिड़कियां, दरवाजे या इंद्रियां जो हैं, इनके माध्यम से जो दिखाई देता है वो तुम्हें परोस देता है। ये सब है। एंड नाउ इट इज योर चॉइस। हमारी हालत ऐसी है कि इंद्रियां हैं, वो अर्जुन का रथ याद करना, 5 घोड़े, 5 इंद्रियां। हमारी हालत अर्जुन जैसी है और हमारे रथ में कृष्ण सारथी बन के विराजमान नहीं है। जहां सारथी नहीं, अब घोड़े पांचों जहां चाहे दौड़ रहे हैं बेलगाम। अर्जुन तीर चलाना भी चाहे, निशाना साधना भी चाहे, तो निशाना बैठता नहीं। ऐसी हफरा तफरी हमारे जीवन में हमें महसूस होती है। कोई पासा सीधा पड़ता नजर नहीं आता। अंततः सुकून महसूस नहीं होता। एंड लाइफ फील्स आउट ऑफ कंट्रोल, सिचुएशंस फील आउट ऑफ कंट्रोल, एवरीथिंग फील्स आउट ऑफ कंट्रोल, इवन द माइंड सीम्स टू बी आउट ऑफ कंट्रोल। कारण है उसका सारथी, जिसे हम कहते हैं, वह होश, वह प्रज्ञा, वह विवेक। वह जागा नहीं, वह सोया है, गहरी नींद सोया है। होश नहीं है बस। होश के साथ प्रज्ञा नहीं है, विवेक नहीं है बस। इसलिए घोड़े किसी भी दिशा में दौड़ते हैं, कोई एक लक्ष्य नहीं, कोई एक दिशा नहीं है। वरना यही मन, इस मन की समझ, इस मन में जो स्मृतियां हैं तुम्हारे पास्ट अनुभवों की, वही तो सबसे बड़ा सहयोग है, सबसे बड़ी सहायता है भविष्य में किस तरह के निर्णय लेने। ये मन ना हो तो हम विक्षिप्त हों, ये मन ना हो तो हमें पता भी न चले। पशु में और मनुष्य में अगर फर्क है तो इतना ही है, अविकसित मन और विकसित मन। लेकिन जैसे जैसे मन का विकास होता है, वैसे वैसे उसके सामने ऑप्शंस खड़ी होती हैं। आप एक गाय को, भैंस को
शेर को, बिल्ली को, जो उसकी नेचर में नहीं है, उसके अगेंस्ट नहीं चला सकते। जो उसका नेचुरल भोजन नहीं है, वो उसे नहीं खिला सकते। वो एक बार वो सूंघेंगे, किनारे हट जाएँगे, दोबारा उधर देखेंगे भी नहीं। ऐसा मत समझ लेना कि उनका मन बहुत विकसित है, बल्कि ऐसा समझना अभी इतना विकास भी नहीं हुआ कि मन कह सके लेट मी ट्राई, लेट मी ट्राई अ फ्यू टाइम्स एंड देन सी व्हाट हैपेंस। बिल्कुल क्लियर कट ये जो एवर्जन का भाव है अपने भीतर, या अटैचमेंट का भाव है अपने भीतर, मैंने पहले भी कभी कहा, ये हमारे शत्रु नहीं है। ईर्ष्या शत्रु नहीं है, द्वेष शत्रु नहीं है, ये कोई भी भाव शत्रु नहीं है, ये हमारी सहायता के लिए है। घिन किससे आएगी? जो हमारे लिए शुभ हमें मालूम नहीं पड़ता। और जैसे ही घिन आई, समझो भोजन है, बासी है, बहुत पुराना भोजन है, आपने अपनी इंद्रियों से जैसे उस भोजन के निकट गए, नासिका ने उसकी गंध ली, आंखों ने उसे देखा, और देखा कि देखने में प्लेजेंट नहीं है, अपने भीतर एक एवर्जन का फीलिंग आया, एक घिन जैसी फीलिंग। आपने उसकी गंध ली, वो गंध आपको भाती नहीं है, एक घिन जैसी फीलिंग आपको आती है। तो ये घिन का भाव, क्या ये शत्रु है? सच पूछो तो यह भाव हमारा मित्र है। यह हमें बता रहा, इट इज अ फैकल्टी ऑफ द माइंड टू डिस्क्रिमिनेट। एंड व्हाई डिस्क्रिमिनेट? सो दैट वी आर टेकन केयर ऑफ। द अल्टीमेट इज आवर वेल बीइंग। तो ऐसा मत समझ लेना कि द्वेष का भाव, किसी के प्रति एवर्जन, घिन, यह शत्रु है। ये भाव घिन होनी ही नहीं चाहिए। संत जब कहते हैं कि राग और द्वेष से मुक्ति, उसके अर्थ अलग हैं, वो मैं फिर चर्चा करूंगा, लेकिन आज ये समझ लें तो इतना भी काफी है कि न राग बुरा है, न द्वेष बुरा है, दोनों ही शत्रु नहीं है। आप स्वच्छ, सुंदर भोजन देखते हो, पहले भी कभी किया है, अब उसके प्रति एक भाव कि यस दिस इज व्हाट आई वांट टू हैव। यह राग, what I want more of, rag, what I don't want to have anywhere close to me, यह द्वेष। बिल्कुल साधारण भाषा में समझा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल ढंग से समझे, इसके विकराल रूपों की तरफ जाने की जरूरत नहीं। जिसे देखकर चाह पैदा हो कि यह और मेरे पास हो, मुझे मिले, राग। जिसे देखकर चाह उत्पन्न हो कि यह मुझसे दूर रहे, कभी मेरे नजदीक ना आए, यह द्वेष। इतनी सी बात ख्याल रख लो। संत फिर भी कहेंगे कि राग और द्वेष से मुक्ति, वो मुक्ति क्या है, वो क्यों कह रहे हैं, वो अभी इसी के साथ में नहीं कहना चाह रहा। इतना समझ लो कि वो राग और द्वेष दोनों शत्रु नहीं है, हमारी वेलबींग के लिए है। बीमार व्यक्ति को अगर उसे अपने शरीर की आवाज सुननी आती हो, अगर उसे अपने भीतर की आवाज सुननी आती हो, तो उसके भीतर से आवाज आती है कि दिस इज व्हाट आई वांट टू ईट, दिस इज व्हाट आई वांट टू हैव। भीतर से आवाज आती है कि नहीं, ये मेरे लिए ठीक नहीं। आप कभी ज्यादा बीमार पड़े हो, अभी तो बहुत लोग बीमार पड़ चुके, ठीक हो चुके, जैसे कोविड का टाइम है, तो जिनको कोविड होके गया,
मुझे एक व्यक्ति कोई बता दे कि जब कोविड चल रहा था, जब वो बहुत बीमार होते हैं, क्या उस समय उनका सिगरेट पीने का मन होता है? भीतर से अगर कोई दूर खड़ा सिगरेट पी रहा हो और उसका धुआं भी लगे, जब आप बीमार हैं, तो एक घिन पैदा होती है। जितना अनहेल्दी हैबिट्स हैं, फूड्स हैं, जो भी अनहेल्दी है, जब आप हीलिंग की प्रोसेस में होते हो, तब नेचुरली आपके अंदर उसके प्रति एक एवर्जन होती है। और जब आप हीलिंग की प्रोसेस से गुजर रहे होते हो, किसी भी तरह की हीलिंग, नेचुरली जो हमारे लिए शुभ है, हेल्दी है, उसके प्रति एक चाहत उत्पन्न होती। यू वांट टू हैव जूसेस, यू वांट टू हैव हेल्दियर फूड, उतना घृष्ट भोजन आपको पसंद नहीं आएगा। तो ये राग और द्वेष, ये शत्रु नहीं है, ये मित्र है। तो अपने भीतर ये जो एवर्जन है, इससे मुक्त होना है, ज़रूर मुक्त होना है, उसके कारण कुछ और है, ताकि हम इनके गुलाम ना हो। विकसित मन केवल उपाय कर सकता है 3 कदम आगे चलने की। वो जो चेस का गेम है ना, ये विकसित मन की संभावना है। किसी भी व्यक्ति को आप एक बार शराब पिलाओ, अगर उसका मन साधारण है, अगर उसका मन सिर्फ उस अनुभव को देखे, तो ज़िंदगी में दोबारा कभी शराब नहीं पिएगा। जिसने पहली बार सिगरेट पी, वो उसका कभी दूसरी बार सिगरेट पीने का मन नहीं करेगा। लेकिन हमारा मन इतना विकसित हो गया कि एक बार और देखते हैं क्या होता है। और इतने सारे जोड़-तोड़ बिठाने लगा कि हाँ, स्वाद बुरा था, ये बुरा था, वो बुरा था, लेकिन साथ में एक सुरूर भी था, एक मज़ा भी आया था। ये विकसित मन की निशानियाँ हैं, याद रखना। और एवोल्यूशन में शरीर के साथ-साथ मन का विकास हो रहा है और ये मन का विकास होता रहेगा। और विकास होता रहेगा। उसका एक उदाहरण मैं आपसे दे दूँ कि मन का विकास, जब आप छोटे थे, आपके पास कितनी इन्फॉर्मेशन थी असिमिलेट करने को? जब आप छोटे थे, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर में कितने अनुभव थे असिमिलेट करने को? वही गली, वही मोहल्ला, वही गिने-चुने खेल, वही गिने-चुने मित्र। फिर टीवी आया। अब टीवी ने आपका होराइज़न बड़ा कर दिया। देयर इज़ मोर इन्फॉर्मेशन टू एब्ज़ॉर्ब। पहले तो अपने शहर के बाहर क्या हो रहा है, उसी का कुछ पता नहीं था। अब धीरे-धीरे पूरे प्रांत में, फिर पूरे देश में क्या हो रहा है। अब सब जगह की इन्फॉर्मेशन। पहले आपके पास भोजन भी केवल उतना ही ऑप्शंस रहते थे, जो आपके घर परिवार में लोग खाते हैं। उस समय की बात कर रहा हूँ जब बहुत ये गोरमे रेस्टोरेंट्स और वो सब ये चेन्स अभी नहीं आई थी। अभी बर्गर नहीं आए थे, मैकडॉनल्ड, पिज़्ज़ा हट, दीज़ आर ऑल वेरी न्यू। तो कितने कम अनुभव थे जो हमें एसिमिलेट करने पड़ते थे। हमारी याददाश्त भी वैसी ही थी, हमारी समझदारी भी उसी के हिसाब से विकसित हो पा रही थी। आज के बच्चों को देखो, छोटा बच्चा टैब चला लेता है, फ़ोन चला लेता है, वो बड़ों को सिखा देता है कि क्या कैसे करना, यहाँ से जाओ, ये बटन दबाओ तो यहाँ पहुँचोगे। डू यू रियलाइज़ दैट? मन निरंतर विकसित होते चले जा रहा है। एवोल्यूशन का जहाँ तक खेल है, वह बस इतना ही है कि मन और विकसित होता रहे और विकसित होता रहे, और एक क्षण ऐसा आएगा कि वह मन विक्षिप्त होने लगेगा। विकास में और विक्षिप्तता में बहुत ज़्यादा फासला नहीं है।
कि मन इस तरह के ऑप्शंस को उनके साथ खेलना शुरू कर दे कि धीरे धीरे हम वापस विनाश की ओर मुड़ जाए। एक घटना है जिसका नेचुरल विकास के साथ कोई संबंध नहीं, नेचुरल एवोल्यूशन के साथ कोई संबंध नहीं, वह है ध्यान। वह है मन के पार जाने की अवस्था, मन के पार होने की अवस्था। दिस इज ऑलवेज ऑप्शनल। इसलिए भी कह रहा हूं कि सबको ख्याल में रहनी चाहिए बात, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मन विकसित होते 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 एक क्षण ऐसा आए, एक मुकाम ऐसा आए कि आप मन के पार छलांग लगा सको। सो यू कैन गो बियॉन्ड माइंड, यू कैन एंटर नो माइंड। नो, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम बिलो माइंड, lesser mind, more and more and more and more and more mind. This will continue to a point where mind becomes destructive. If we only listen to mind, there will come a point the mind will go crazy. So there are two options, only two possibilities how not to go crazy. One is to start listening to the heart more and more. When we listen to the heart, the mind starts to rest. And the mind comes to a conclusion that whenever we are moving with the heart, somehow it is more fulfilling. Somehow it brings more joy. Somehow it brings more happiness. मन तय कर सकता है कि 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, और जितना बढ़ता जाएगा उतना मेरे जीवन में सुख बढ़ता चला जाएगा। दिस इज अ मेंटल कैलकुलेशन, दिस इज हाउ द माइंड वर्क्स, बट heart works differently. Heart will say, if I have 10 and I share 1, 2, 3, 4 out of that with my loved ones, I'm left with only 5 or 6, but the joy, the happiness has multiplied many folds. And the mind will come around eventually. It will have to take a long route because this is not in mind's calculation, but intelligent person, developed mind, a really developed mind will come to a point and find actually heart shows the way to fulfillment, to happiness. Mind alone, if it keeps on growing, all it will do is eventually go mad. It is the heart that will keep the mind sane. It is the heart that will show the path. So every master, every mystic has said, feel more. Feel more, be more sensitive, be more loving, be more compassionate. Gautam Buddha, who has nothing to do with devotion directly, he doesn't say devote yourself. He's not singing songs like Meera, but even he says, live a life of compassion. He can ignore God, he can ignore the self, but even he could not ignore the heart. To remain sane, listen more and more to your heart. Love more, live more, be more compassionate, and not only towards others, but also towards yourselves. So now, with this understanding, also understand this mind is like a child.
वो कितना भी विकसित हो, अभी इतना विकसित नहीं हो गया, इतना समझदार नहीं हो गया कि उसे अपना शुभ पता हो। छोटे बच्चों की भांति है मन, जिद्दी है मन, ये चाहिए, रोता है मन, गाता है मन। और बहुत बार सिर्फ बच्चों की भांति नहीं, किन्हीं किन्हीं के लिए बिगड़े हुए बच्चों की भांति है मन। किन्हीं के बच्चे हैं थोड़े ज्यादा सेटल्ड रहते हैं, किसी के बच्चे जरा ज्यादा शैतान होते हैं, ज्यादा बिगड़े हुए होते हैं। और राजकुमारी, तुम पहले से जानती हो, आज पहला दिन नहीं है, तुम्हें पता है तुम्हारा बच्चा ज्यादा बिगड़ा हुआ है। यू आर अवेयर ऑफ दैट, यू नो दैट। वो बहुत उपद्रव करता है। तो उपद्रवी बच्चे के साथ अलग ढंग से अप्रोच होगा, जो पहले से थोड़ा शांत है उसके साथ थोड़ा अलग अप्रोच होगा। तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। बच्चों के साथ एवर्जन नहीं हो सकती। मेरा बच्चा कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, मैं उसे कभी बुरा नहीं कह सकता। मेरा बच्चा कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, मैं उसे कभी अपना शत्रु नहीं कह सकता। मैं नहीं कहूंगा ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मेरे घर में बैठा हुआ मेरा दुश्मन। So the first and foremost is be kind towards your mind. Be kind towards your mind. और तुम पाओगे जितना उपद्रवी है बच्चा, अगर उसे सही दिशा मिल जाए, उतना ही सक्षम वह बच्चा हो जाता है। और जितना सक्षम है बच्चा, उतना माता पिता की भी फिक्र कर लेता है। जो पहले ही ढीला पोला है, उसे बोलोगे ना कि जाओ बाजार जरा जाकर ये ले आओ, बोले काहे हिला रहे हो, मेरा वैसे ही मन नहीं होता हिलने का, आराम करना। तो जो उपद्रवी है, तुम उसे पूछो एक चीज, वो कहेगा एक, मैं तुम्हें चार बताता हूं, बोलो और क्या करो। सो द सेम माइंड will start to act as your servant, the mind in the service of your well-being. तो उसके साथ वैर भाव छोड़ देना है, उसके साथ ये एवर्जन वाला फीलिंग, इसे त्याग ही देना। बी वेरी काइंड टू योर माइंड, बी वेरी काइंड टू योर सेल्फ and to all your dimensions. Mind is just one of your dimension, just like body is another dimension of yours. मैं इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं, मैंने ऐसा ओशो से कभी नहीं सीखा, मैंने ऐसा अपने अनुभव से कभी नहीं जाना कि शरीर अलग है, मन अलग है, आत्मा अलग है। शरीर को छोड़ना है, मन को छोड़ना है, आत्मा को पकड़ना है। नन ऑफ दैट नॉनसेंस। इस भांति देखो, तुम्हारे इस क्षण होने का एक आयाम यह शरीर है, एक आयाम मन है, और एक आयाम आत्मा भी है। माना कि शरीर आज है, कल नहीं रहेगा, शरीर जल्दी विदा होगा। माना कि मन कई कई नए शरीर धारण कर सकता है, जब वक्त आएगा तभी विदा होगा, लेकिन इट इज योर डायमेंशन नॉनदलेस, इट इज फॉर योर वेल बीइंग। इस शरीर के बिना साधना नहीं हो पाती। तो शरीर के प्रति वैर भाव नहीं, ये मन ही हमें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा भी लेकर जाता है। तो इस मन के प्रति वैर भाव नहीं हो सकता, क्योंकि यही मन हमें शराब खाने का, जुए के ठिकाने का और उलझाने का रास्ता भी दिखलाता है। वो तो रास्ता दिखलाता है, ऑप्शंस बिछा देता है आपके कदमों में। अप टू यू, व्हाट यू वांट टू डू। वो सदा से सेवक ही है, वो सेवा में ही लगा है बेचारा।
उसे पता है मालिक डामाडोल है, तो उसे अच्छा ये नहीं पसंद आता तो ये नहीं पसंद आता तो वो पुराने ज़माने में रेस्टोरेंट में वेटर होते थे, उनसे पूछो आज क्या-क्या, पहले मेन्यू नहीं होते थे, इफ यू रिमेंबर। हाँ, और जो सबसे पुराना वेटर होता था ना, वो एकदम लाइन से सारी डिशेज़ पढ़ के सुनाता था। त 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 ये सब है। और आप बीच में मेंटल नोट बना लेते हैं, हाँ, 1 आलू गोभी, 1 दाल, 1 मटर पनीर। ये मन वेटर है, वो आपको कितनी डिशेज़ उपलब्ध है, वो उसकी गिनती बता रहा है बिना मेन्यू के। वो सेवा में लगा है। तुम इशारा करो और वो तुरंत हाज़िर है कि जी हज़ूर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? और इतनी सेवा में लगा है कि जब आप आराम भी करना चाहते हो, अब आदत पड़ गई है। हमारी प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम आराम करना चाहते हैं, लेकिन वेटर सर पे खड़ा पूछ रहा है, "सर आलू मटर, भिंडी, पालक क्या ला के दूँ?" That is all the problem is. Nothing more. All you have to learn is to tell the waiter, right now I want to rest. You shut up and rest as well. बस इतनी सी बात है. हम कहते नहीं, हम अपनी मालकियत क्लेम नहीं करते, तो वेटर बेचारा बोलते जा रहा है. कह रहे हो उपेक्षा करना रास्ता है, ये समझ आता है, पर मन इतने सूक्ष्म तरीके निकालता है अटेंशन लेने के कि बहुत देर तक उपेक्षा नहीं हो पाती. मतलब हमने उपेक्षा का अर्थ समझा ही नहीं. उपेक्षा का अर्थ ये नहीं है कि मन क्या करे. उपेक्षा का अर्थ है कि हम क्या न करें. उपेक्षा का अर्थ है कि मन खेल रहा है, उसे खेलने दो, तुम उसके खेल में शामिल मत हो. उपेक्षा का अर्थ है कि मुझे उलझना नहीं है. लेट द माइंड डू इट्स ओन एक्सरसाइज. Let the mind continue with all the chatter. Let the mind continue with all the nonsense. आपकी नजर उपेक्षा में भी इसी बात पर कि मन अपनी तरफ बार बार ध्यान खींच रहा है. मन सेवक है, उसका काम है आपको पूछे सर मैडम क्या करूं क्या नहीं करूं. यू हैव टू लुक अवे, यू हैव टू से नॉट इंटरेस्टेड ओनली वंस एंड देन स्टिक टू इट. यू आर नॉट इंटरेस्टेड. उपेक्षा का अर्थ है मन कहेगा आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे. तुम्हारा कार्य है उसे कहना कि सॉरी, मैं किसी ड्राइव पे जाने में उत्सुक नहीं हूं, अभी मेरा विश्राम का समय है. इट इज दैट सिंपल, इट इज दैट इजी. समस्या राजकुमारी मन नहीं है, मन के प्रति वैर भाव है. समस्या मन का चैटरिंग नहीं है, समस्या उस चैटरिंग में शामिल हो जाना है. समस्या मन का अपनी तरफ ध्यान आकर्षण करने के उपाय करना नहीं है. समस्या है जब हम चाहते हैं कि मन ऐसा नहीं ऐसा हो. उपेक्षा का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि इग्नोर. उपेक्षा का एक अर्थ यह भी है कि अपेक्षा भी नहीं. रिमेंबर these two words, अपेक्षा एंड उपेक्षा. अपेक्षा मतलब मैं चाहता हूं फला फला मेरे लिए ऐसा ऐसा करे या फला फला ऐसा न करे, यह अपेक्षा है. उपेक्षा का अर्थ है अब कोई अपेक्षा नहीं. बंदर से हम अपेक्षा करें कि वो हुड़ी नहीं मारे, वो कूदे नहीं, यह उपेक्षा नहीं है. मन से हम अपेक्षा करें कि वह चंचल ना हो, यह उपेक्षा नहीं है. उपेक्षा का अर्थ है यू डू योर थिंग,
लेट मी बी। अब उपेक्षा का अर्थ है एक सेपरेशन, बस देख रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि सभी ध्यान सिखाने वालों ने, सभी क्या, अभी पिछले कुछ सालों से ओशो से ये शुरुआत हुई है, जय कृष्णमूर्ति से शुरुआत हुई है, तो इस समय के जो भी गुरु हुए, उन्होंने कुछ बातें कही, लेकिन वो हमें समझ में नहीं आई, उनके अर्थ हमने कुछ अलग कर लिए। उपेक्षा भी उन्हीं में से एक है। साक्षी भाव भी उन्हीं में से एक है। चूंकि इन संतों ने, चूंकि बहुत से सदगुरुओं ने कहा कि विचारों के प्रति साक्षी हो, जो चल रहा है, मन जो कर रहा है, उसके प्रति साक्षी होना है, उसके प्रति। अब उसका जब अनुवाद करने जाते हैं तो हम कहते हैं उनके प्रति होशपूर्ण होना है। हम भूल गए कि सिर्फ होशपूर्ण नहीं होना, डिटैच्ड होना है, उनके साथ अटैच नहीं हो जाना। तो बहुत लोग जब वो ध्यान में बैठ रहे हैं कि मैं साक्षी भाव साध रहा हूं, कि मैं विचारों के प्रति होशपूर्ण हूं, असली बात विचारों के प्रति होशपूर्ण होना नहीं है। असली बात है विचारों के बीच में जो गैप आता है, उसके प्रति होशपूर्ण होना है। क्योंकि गैप दिखाई नहीं देता, तो कहा कि विचारों को देखते रहो होशपूर्वक, और तुम पाओगे बीच में गैप्स आते हैं। जैसे कोई कहे कि आकाश में देखो, ओशो ने तो ये उदाहरण बहुत बार दिया, जैसे आकाश में बादल हैं, बादलों को तुम होशपूर्वक देखो, और तुम पाओगे जैसे थोड़े समय के बाद बादल छंटने लगे, जैसे बादलों के बीच एक खुला आकाश, उसके भी बीच बीच में दर्शन होने लगे। बादलों को देखना ध्यान नहीं है, लेकिन अगर बादलों की तरफ तुम देख भी नहीं रहे, तो बादलों के पीछे, बादलों के खुलने पर जो आकाश है, वह भी दिखाई नहीं देगा। नाउ दिस इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग फॉर सो मेनी पीपल। बादलों को देखना ध्यान समझ लिया, बादलों के पीछे के आकाश को भूल गए, शून्य को भूल गए, उस निर्विचार शांत अवस्था को भूल गए। विचारों को देखना है। ध्यान क्या है? विचारों को देखना, शरीर की क्रियाओं को प्लीज, दीज आर द बेबी स्टेप्स, दीज आर द फर्स्ट स्टेप्स। शुरुआत में कहने के लिए इस ढंग से कहा जाता है, इस ढंग से कहना पड़ता है। और आप लोग अभी इतने छोटे बेबीज नहीं रहे, बहुत समय से ध्यान में हो, बहुत समय से उपाय कर रहे हो। मन को देखना, विचारों को देखना। आप कम से कम जो नए नहीं हो, जो ध्यान कई समय से उपाय कर रहे हो, 3 महीने से भी उपाय कर रहे हो, तो यू हैव मैच्योर्ड इनफ, should have matured enough to realize it is not about looking at the thoughts. You are allowing the thoughts to pass by. And then there are spaces, there are gaps in between, and to settle in those gaps. That is what meditation is about. So, Raj, I hope this clears a lot of things. साक्षी भाव, मन अपने खेल खेलता रहे, तुम अडोल, निश्चिंत, निष्फिक्र, बस बैठना सीख लो, बस बैठना सीख लो, और थोड़ा धैर्य, धैर्य है ना, पेशेंस होगा।
साईं बाबा के वचन याद आते हैं मुझे तो, श्रद्धा और सबूरी, बस थोड़ी सी श्रद्धा के होगा और सब्र जब होगा तब होगा। मेरा कार्य है बैठना, मन का कार्य है उपद्रव करना।